हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन पाठशाला पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्षेत्रीय राज मैसूर से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से संबंधित प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्षेत्रीय राज मैसूर और अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध का कालक्रम, साथ ही गवर्नर जनरल और संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले युद्ध के जो कालक्रम है उसको याद करें तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसको याद रखने के लिए एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे कि जो सभी युद्ध हुए हैं सभी 1700 में हुए हैं, लेकिन यदि दशक की बात की जाए तो एक युद्ध 60 के दशक में जो 67 से 69, दूसरा युद्ध 80 के दशक में 70 गैप है, 70 के दशक में कोई युद्ध नहीं हुआ है, दूसरा 80 के दशक में हुआ है 80 से 84, और तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 90 के दशक में। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 90 से 92, 90 के दशक के शुरुआती वर्ष में और 90 के दशक के सबसे अंतिम में 1799 में। इस तरह से हम लोग इसके कालक्रम को, इसके डेट को, कब प्रथम आंग्ल हुआ है या द्वितीय हुआ है, इससे इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल। किस समय कौन गवर्नर जनरल थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन थे, द्वितीय में कौन थे, इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक पहले कोई भी ट्रिक होता है तो वो अटपटा सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यदि उसी ट्रिक को हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, उसमें अपनापन सा दिखने लगता है, वो याद हो जाता है, जुबान पे आ जाता है। उसी तरह से ये भी ट्रिक है। तो गवर्नर जनरल का ट्रिक है वो वाहे कावे, जिसमें कि वो एक साथ रखेंगे वो को, फिर वाहे को एक साथ रखेंगे, फिर का को एक साथ रखेंगे और वे को एक साथ रखेंगे। इसमें वो से हो जाएगा वरे लास्ट, वाहे से वा से वारेन, हे से हेस्टिंग, का से कार्नवालिस, वे से वेलेजली। इस तरह से हम लोग 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 गवर्नर जनरल को देख लिए हैं। साथ ही देखेंगे कि संधि, जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई या किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक है ममंग श्री, मो से पहला है जिसमें मद्रास की संधि हो जाता है, दूसरा है मंग, मंग से मंगलोर की संधि, तीसरा है श्री, श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उनके बाद ऐसा कोई संधि नहीं हुआ। देखते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू, जिसमें पहला एमसीक्यू है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कालक्रम है, जो समय है, वो है 1767 से 1769, ऑप्शन नंबर सी, 67 से 1767 से 1769, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम है 1780 से 1784। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है ये 1700 ईस्वी के 80 के दशक में, 1780 से 84, ऑप्शन बी। तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 90 के दशक में हुआ है, एक शुरुआत में और एक सबसे अंत में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो 1790 से 1792, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कालक्रम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1799, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल का ट्रिक हम लोग याद किए हैं, वह वाहे कावे, जिसमें वो आ जाता है पहले, जिससे कि वरे लास्ट होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वो वाहे कावे में वो से वरे लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ट्रिक को फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे, वो वाहे कावे, जिसमें द्वितीय स्थान पर आता है वाहे, वाहे में वा से वारेन, हे से हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे,
तो ट्रिक है ववाहे कावे, का से कार्नवालिस, और कार्नवालिस ऑप्शन है सी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो कार्नवालिस। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ट्रिक है ववाहे कावे, वे से वेलेजली, ऑप्शन नंबर वेलेजली डी, ऑप्शन डी वेलेजली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो संधि का ट्रिक है ममंगसिरी, मोमंगसिरी, मो से हो जाएगा मद्रास, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो ट्रिक है ममंग, मो से मद्रास हो गया, द्वितीय है तो मंग में आ जाएगा, और मंग से हो जाएगा मंगलोर, मंगलोर की संधि, ऑप्शन बी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और संधि का ट्रिक है ममंगसिरी, और सिरी आता तीसरे नंबर पे, सिरी से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोडियार वंश के किस अंतिम शासक के दरबार में हैदर अली 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बना? तो वोडियार वंश का शासक था, ये भी याद रखेंगे, और कब बना डिंडीगुल का फौजदार? 1755 में बना। तो वे शासक का नाम क्या है? तो कृष्णराज द्वितीय, ऑप्शन सी, कृष्णराज द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। तो 1761 ईस्वी कब, कहाँ है? ऑप्शन बी में, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। नेक्स्ट प्रश्न है चामुंडेश्वरी देवी मंदिर हेतु दान दिया एवं सिक्कों पर शिव पार्वती विष्णु का अंकन किस शासक ने कराया? क्वेश्चन का मीनिंग है कि किस शासक ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को दान भी दिया और सिक्का जो चलाया था उस पर शिव पार्वती और विष्णु के चित्र का अंकन करवाया। तो ये शासक हो जाएगा हैदर अली। और साथ ही याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो ये चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर को दान दिया और इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने सिंगेरी मंदिर को दान दिया और शारदा की मूर्ति को स्थापित किया। तो दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर दान कौन दिया तो हैदर अली होगा, और सिंगेरी मंदिर को दान किसने दिया? तो टीपू सुल्तान ने। साथ ही सिक्के पर शिव पार्वती और विष्णु का जो चित्र अंकित करवाया वो हैदर अली है, और शारदा की मूर्ति स्थापित किया यह है टीपू सुल्तान। तो इस तरह से कहा जा सकता है हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों धर्म सहिष्णु शासक थे, सभी धर्मों को समान भाव से देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली किस युद्ध में मारे गए? तो हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए, ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना का आधुनिकीकरण एवं रॉकेट तकनीकी का आरंभिक प्रयोग किस शासक ने किया? तो सबसे पहले सेना का जो आधुनिकीकरण किया तो एक फौजदार के रूप में, वोडियार वंश में एक फौजदार के रूप में ये नियुक्त हुए थे। कौन? तो हैदर अली। तो उन्होंने ही सेना का आधुनिकीकरण किया क्योंकि एक फौजदार भी थे, और रॉकेट तकनीकी का प्रयोग किया किसने? तो हैदर अली ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हैदर अली। हैदर अली कहाँ का शासक था? इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पे भी ध्यान रखना है, ये भी रेलवे में एक बार पूछा गया है। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान इन में से किस स्थान से संबंधित था? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित था। टीपू सुल्तान भी मैसूर का शासक, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम, इसलिए श्रीरंगपट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित था? तो इसके जितने भी गतिविधि थी, जो भी कार्य किए, चाहे मंदिर को दान देना हो या अपनी राजधानी बनाना हो या जो भी हो, ये श्रीरंगपट्टनम से किए, इसीलिए टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई, किसकी हत्या हुई? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की हार हुई और इसकी मृत्यु हो गई इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1781 ईस्वी, ऑप्शन बी, जुलाई 1781।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टो नोवो का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। तो साथ साथ हम जानेंगे ये पोर्टो नोवो कहाँ है। तो ये पोर्टो नोवो तमिलनाडु में अवस्थित है और ये तमिलनाडु के अभी वर्तमान पोर्टो नोवो नाम नहीं है, अभी वर्तमान में इसका नाम है परंगीपेटई। परंगीपेटई पोर्टो नोवो का वर्तमान नाम है। और पोर्टो नोवो का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। तो कोलेरून नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है जो कि किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे। तो कुल 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 ईस्वी में हैदर अली ने किस वंश के अवशेष पर मैसूर राज्य की स्थापना की। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कब स्थापना की मैसूर राज्य की। तो 1761। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि हैदर अली कब मैसूर का शासक बना। तो इसका आंसर हुआ 1761। और 1761 में हैदर अली ने किस वंश के अवशेष पर। तो ये हुआ वाडियार। वाडियार में कंफ्यूज नहीं करेंगे, कहीं वोडियार लिखा रहेगा कहीं वाडियार लिखा रहेगा, दोनों एक ही है, बस उच्चारण में अंतर है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ अवस्थित है। ये भी कभी रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीपू सुल्तान की मस्जिद अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। और 1799 में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी। किस शासक ने पहली बार विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो पहली बार विदेशों में जो दूतावास स्थापित किए थे वो थे टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में, इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें लिखा हुआ था डिंडीगुल का फौजदार कब नियुक्त किया गया था हैदर अली को। तो इसका आंसर था 1755 में। डिंडीगुल के फौजदार थे और डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे। कब। तो 1755 में। किसने। तो हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज को पहले तो अर्काट से बाहर निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। और साथ ही जानना है कि अर्काट कहाँ है। अर्काट तमिलनाडु में अवस्थित एक जगह है, एक शहर है। तो ये घोषणा किसने की थी। तो ये हैदर अली ने। घोषणा क्या था कि पहले अर्काट से बाहर निकाल करेंगे और उसके बाद भारत से। ये किसने कहा था। ये हैदर अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता। तो ये कथन है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने कहा तो मैं अंग्रेजों को स्थल से तो भगा सकता हूं, मार सकता हूं, लेकिन समुद्र में जो उनकी शक्ति है उसे मैं समाप्त नहीं कर सकता। ये समुद्र की शक्ति को दर्शाता है। ये किसका कथन है। तो टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट प्रश्न है वोडियार वंश के किस बालक को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। तो सहायक संधि के तहत 1831 ईस्वी में मिला लिया गया था मैसूर को ब्रिटिश प्रांत में। तो ये वोडियार वंश के किस बालक को राजगद्दी पर बैठाकर ऐसा किया गया था। तो कृष्णराज द्वितीय, ऑप्शन बी, कृष्णराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये कथन है टीपू सुल्तान का। साथ ही इससे रिलेटेड एक और कथन इतिहास में चर्चित है वॉल्टेयर का कथन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। ये वॉल्टेयर का। ऐसा भी प्रश्न आजकल देखने को मिलता है। हाल ही में 67वीं बीपीएससी में के पीटी में कथन से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग याद रखेंगे कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, टीपू सुल्तान। साथ ही 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है, ये वॉल्टेयर का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था। तो टीपू सुल्तान ने 1780 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को पोलीपुर में हराया था, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। और ये जैकोबियन क्लब क्या है? ये क्रांतिकारी संगठन है जिसमें स्वतंत्रता के लिए जोशीले भाषण, संगठन, गोष्ठियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया? इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाई ने किसे मार्क्विस की उपाधि प्रदान की? तो सबसे पहले याद रखेंगे कि मैसूर को कब जीता गया? तो 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेलेजली। तो वेलेजली को यह मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की? तो पातशाह की उपाधि 1787 ईस्वी में धारण की। ऑप्शन बी। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पे किसका तस्वीर है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। किसने श्रृंगेरी मंदिर को दान दिया और देवी शारदा की मूर्ति को स्थापित किया, की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। साथ ही मुंडेश्वरी मंदिर को दान और सिक्के पर शिव, पार्वती और विष्णु का जो चित्र अंकित किया था वो है हैदर अली। विलियम बेंटिंक ने कब मैसूर को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1831। इस तरह से हम लोगों ने 42 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ देखे हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और यदि इस तरह के PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहां से PDF प्राप्त कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।